वैक्सिंग क्रेसेंट मून इमोजी। काली हवेली का आखिरी दरवाजा। नागपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव था चंद्रपुरा। उस गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में हर अमावस्या की रात एक दरवाजा खुलता है, जो दिन में दिखाई ही नहीं देता। बस आज इमोजी। सच आरव की पता जिज्ञासा। करके आरव नाम का जाऊंगा। 18 साल का लड़का था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि इस अमावस्या की रात वो उस हवेली का राज खोल कर रहेगा। रात 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, आरव हाथ में टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। अंदर सन्नाटा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली की दीवारें जैसे फुसफुसा रही थीं। वापस जा, ये जगह तेरे लिए नहीं है। आरव ने सोचा ये उसका वहम है। डोर इमोजी। रहस्यमय दरवाजा। जैसे ही घड़ी में 12:30 बजे हवेली की पिछली अंदर दीवार पर हल्की नीली आएगा रोशनी चमकने लगी। धीरे धीरे एक दरवाजे की तो आकृति उभर आई। कभी पहले दरवाजा अपने आप खुला। जैसा नहीं अंदर से ठंडी हवा रहेगा। आई और एक आवाज। जिसने अंदर कदम रखा वो फिर कभी वैसा नहीं रहा। आरव ने हिम्मत की और अंदर चला गया। आवर्क्लास इमोजी। समय का जाल। अंदर कोई कमरा नहीं था, बल्कि वही हवेली थी, लेकिन 100 साल पुरानी। दीवारें नई थी, लोग घूम रहे थे और बीच में एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक युवक खड़ा था, बिल्कुल आरव जैसा चेहरा। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तू हर 100 साल बाद लौट आता है। इस हवेली का रहस्य तू ही है। आरव को समझ आया, तो वो हर इस हवेली से 100 जुड़ा हुआ है। साल हर सदी में उसकी बाद आत्मा यहाँ लौटती है। न्यू मून लौटता इमोजी। आखिरी सच। बूढ़े ने कहा, या तो तू इस चक्र को तोड़ दे, या फिर अगली है। सदी तक इसी हवेली का हिस्सा बन जा। आरव ने हिम्मत करके दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वालों ने देखा, काली हवेली जमीन पर गिरी पड़ी थी और आरव बेहोश बाहर पड़ा था। जब उसे होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके कमरे की दीवार पर एक नई मैं तस्वीर फिर टंगी थी, लौटूंगा। जिसमें वही काली हवेली खड़ी थी और खिड़की से कोई उसे देख रहा था। आई इमोजी।